भारत में अगस्त के मध्य तक खतरनाक कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है, जबकि मामले सितंबर में चरम पर पहुंच सकते हैं। ये आशंका सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में जाहिर की गई है। हालांकि भारत में दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है। SBI रिसर्च द्वारा प्रकाशित कोविड-19 द रेस टू फिनिश लाइन शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण ही एकमात्र बचाव करता है, क्योंकि वैश्विक डेटा से पता चलता है कि औसतन तीसरी लहर में मामले दूसरी लहर के समय चरम मामलों के लगभग 1.7 गुना है। भारत में केवल 4.6% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि 20.8% को एक खुराक मिली है, जो अमेरिका, UK, इजराइल, स्पेन, फ्रांस जैसे अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने कहा, भारत ने 7 मई को अपना दूसरा वेव पीक हासिल कर लिया और मौजूदा आंकड़ों के अनुसार देश जुलाई के दूसरे सप्ताह में लगभग 10,000 मामलों का अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा, हालांकि ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर कम से कम 1 महीने बाद चरम मामलों के साथ 21 अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक मामले बढ़ने शुरू हो सकते हैं। वर्तमान मामले पिछले सप्ताह से 45,000 के आसपास मंडरा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि विनाशकारी दूसरी लहर अभी तक देश में खत्म नहीं हुई है। घोष ने यह भी कहा, पहली लहर में भी मामले में धीरे धीरे गिरावट आई। दैनिक मामले में किसी भी सार्थक गिरावट से पहले 21 दिनों के लिए लगभग 45,000 मामले सामने आए। डेल्टा प्लस वेरिएंट मचाएगी तबाही, जैसा कि सुनने में आ रहा है। इसके अलावा 12 राज्यों में अब तक डेल्टा प्लस संस्करण के 51 मामलों का पता चला है। शीर्ष 15 जिलों में नए मामले, जो ज्यादातर शहरी हैं, जून के केस में फिर से बढ़े हैं। लेकिन अक्षय बात यह है कि 3 महीने से इनकी मृत्यु दर स्थिर है। दूसरी ओर नए मामले में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी जुलाई 2020 के सार्थक रूप से घटने से इनकार कर रही है। जब यह 45% से अधिक हो गई थी, तब इसके उतार चढ़ाव आया है। घोष ने कहा कि टीकाकरण ही इसका एकमात्र जवाब लगता है। भारत ने प्रतिदिन 40 लाख से ज्यादा टीकाकरण खुराक देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने 60 साल से ऊपर की आबादी के बड़े प्रतिशत को पहले ही दिनों टीके दिए हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुल टीकाकरण कम है। तमिलनाडु, पंजाब, UP, असम, बिहार और झारखंड में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के कम अनुपात में टीका लगाया गया है। गाइडलाइंस का पालन करना भी बहुत जरूरी है लोगों के लिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, इन राज्यों के टीकाकरण में रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान जैसे देश में डेल्टा स्ट्रेन का पता चला है, जिसने अप्रैल और मई में दूसरी बार भारत में काफी तबाही मचाई थी। यह UK में प्रमुख रूप है। अब 95% मामलों को अनुक्रमित किया जा रहा है। UK और इजराइल जैसे यथोचित टीकाकरण वाले देशों का उदाहरण देते हुए घोष ने कहा है, कोई भी टीका लेने के बाद भी आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। अन्य उपाय जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड उपयुक्त होना जरूरी है। नियमों में छूट बढ़ने से लोगों की लापरवाहियां बढ़ गई है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि सावधान रहें और स्वस्थ रहें। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.